हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने शिक्षा आलोक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे कि चतुर्थ श्रेणी में जो है नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को जो है सर्वाधिक फायदा हो सकता है, यानी कि सबसे अधिक नंबर बढ़ सकते हैं, किस पारी में नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन पर आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी, लेकिन एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको संपूर्ण प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि कौन सी पारी सरल थी और कौन सी पारी कठिन थी। तो ये दोस्तों सिर्फ हमारे अनुसार कठिन होने से कोई पारी कठिन नहीं होती। नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो वास्तविकता में दोस्तों जो विद्यार्थियों के अनुसार होता है, यानी कि सब कह रहे हैं कि पहली पारी सरल थी, तो मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि पहली पारी में जो है नंबर कम होंगे और चौथी पारी सब बोल रहे थे कि कठिन थी तो उसमें नंबर बढ़ेंगे। ये ऐसा निश्चित कोई नहीं कह सकता और मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो विद्यार्थियों के अनुसार होता है। मान ले कि पहली पारी सब बोल रहे कि कठिन थी, सरल थी, तो ऐसा नहीं है कि पहली पारी में नंबर कम हो जाएंगे। अगर पहली पारी में ज़्यादातर बच्चों के नंबर अगर कम आ रहे पहले से, तो उसमें नंबर बढ़ भी सकते। और चौथी पारी कठिन थी लेकिन उसमें टॉप यानी कि होशियार विद्यार्थी थे, उन सबके जो नंबर अच्छे आ रहे, तो उस पारी में नंबर कम भी हो सकते। तो ये कहना गलत है कि हमारे अनुसार किसी पारी को हमने कठिन बोल दिया और किसी को सरल बोल दिया तो उसके अनुसार जो है नॉर्मलाइजेशन हो जाए, ऐसा निश्चित नहीं है। ये हो भी सकता है, परसेंटेज इसकी ज़्यादा है कि पहली पारी आसान बोल रहे तो हो सकता है इसमें नंबर कम हो सकते, लेकिन 100% नहीं कह सकते। तो चलिए इसी अनुसार हम भी बता देते हैं कि पहली पारी को कितना नुकसान हो सकता है दूसरी पारी को। तो 6 पारियों की बात करेंगे तो पहली पारी दोस्तों सब बोल रहे थे कि थोड़ा आसान था। मेरा तो पेपर था नहीं पहली पारी में, तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन बोल रहे कि पेपर जो है थोड़ा आसान था। तो ऐसे माने तो दोस्तों 2 से 3 ट्यूशन का आपको जो है नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो नॉर्मलाइजेशन का अब बदला गया, यानी कि पशु परिचर में जो फॉर्मूला था उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो इस बार अलग फॉर्मूले से जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो इसमें पटवारी में भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नंबर का फर्क नहीं रहा। तो पहली पारी और चौथी पारी में भी फर्क आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पहली पारी के विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान नहीं होगा। वैसे भी इसमें तो कह रहे, इसमें तो दोस्तों जो विद्यार्थी लिए जाएंगे सभी पारी से समान रूप से लिए जाएंगे। तो पहली पारी में आपको 2 से 3 प्रश्न का नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके बाद दूसरी पारी की बात करें तो ये जो है पहली से थोड़ी कठिन थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कठिन नहीं थी। तो इसमें आपको 1 से 2 प्रश्न जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। ये 100% नहीं कह सकते दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं कि नंबर इसमें बढ़ भी सकते हैं और इससे ज़्यादा भी कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि दूसरी पारी में 102 प्रश्न का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा तीसरी पारी की बात करें तो तीसरी पारी जो है ना तो ज़्यादा हार्ड थी और ना ही कठिन थी, कठिन थी ना ही ज़्यादा सरल थी। मेरा खुद का भी थर्ड पारी में ही एग्ज़ाम था, तो इस पारी में कुछ कह नहीं सकते कि नंबर बढ़े या कम होए, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस पारी में जो है इस पारी को जो औसत माना जा सकता है, यानी कि इसमें ना तो नंबर बढ़ सकते और ना कम हो सकते। बढ़ने का मैं नहीं कहता, लेकिन एक प्रश्न का ज़्यादा से ज़्यादा आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है, कम भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों चौथी पारी की बात करें, जिसे बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा कठिन थी, तो इसमें आप मान लो कि 2 से 3 प्रश्न जो है इसका फायदा हो सकता है, यानी कि नंबर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पाँचवीं और छठी पारी की बात करें तो पाँचवीं और छठी जो है एक जैसी थी, यानी कि दोनों का स्तर समान था। तो ये भी थोड़े कठिन ही थे पेपर, तो 1 से 2 प्रश्न आप मान के चलो कि इसमें जो है बढ़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऐसे देखा जाए तो नुकसान पहली पारी को हो सकता है। तो पहली पारी में विद्यार्थियों के नंबर भी अगर अधिक आ रहे होंगे तो उसमें नंबर कम होंगे, और चौथी पारी के विद्यार्थियों के नंबर पहले से कम आ रहे तो उसमें अधिक हो सकते। तो इस प्रकार से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन अभी निश्चित नहीं कह सकते कि किसी पारी में बहुत ज़्यादा कम होंगे, किसी पारी में बहुत ज़्यादा जो है नंबर बढ़ेंगे। ये तो रिजल्ट आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, यानी 5 से 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि किस में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो सबसे अधिक नंबर बढ़ने की बात करें तो फोर्थ शिफ्ट में अनुमान है, यानी कि अनुमान से कह सकते हैं कि फोर्थ शिफ्ट में नंबर बढ़ सकते। तो ये थी आज की वीडियो। आपको दोस्तों पसंद आई होगी, पसंद आई तो एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।